और आखिरकार इजराइल ने रफा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ये ऐसा इलाका है जहां एक इंसान के रहने के लिए सिर्फ 5 सेंटीमीटर जमीन बची है और यहां पर इजराइल ने हजारों टन के बम बरसाने शुरू कर दिए हैं। इस इलाके में मौजूद जनसंख्या घनत्व को देखते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल के ऑपरेशन का विरोध किया था, लेकिन अब जब ईरान ने इजराइल पर हमला किया उसके बाद इजराइल ने रफाह में ऑपरेशन शुरू कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। क्या आप जानते हैं इस वक्त दुनिया की सबसे खतरनाक जगह कौन सी है? दुनिया की सबसे खतरनाक जगह रफा है। गाजा पट्टी के दक्षिणी इलाके रफा के अंदर इस वक्त 14 लाख फिलिस्तीनी शरण लिए हैं। रफा का क्षेत्रफल 64 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ 64 वर्ग किलोमीटर में 14 लाख फिलिस्तीनी रह रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर 1 वर्ग किलोमीटर में 21,875 लोग रह रहे हैं, यानी यहाँ पर 1 वर्ग मीटर में 22 लोग रह रहे हैं। अगर और बारीकी से देखें तो यहाँ पर एक आदमी के रहने के लिए सिर्फ 5 वर्ग सेंटीमीटर जमीन है, यानी ये दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला इलाका है। ऐसी जगह पर अगर एक पटाखा भी फट जाए तो भगदड़ मच सकती है, लेकिन इतनी बड़ी इंसानी आबादी पर इजराइल 2000 किलो बम गिरा रहा है। इस हमले को इजराइल ने नाम दिया है ऑपरेशन रफा। रफा में इस वक्त हर तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। लाखों की संख्या में यहाँ से लोग पलायन कर जा रहे हैं, लेकिन ये कहां जाएंगे उन्हें खुद भी नहीं मालूम। पूरा शहर खंडहर बन चुका है। रहने के लिए यहाँ टेंट के अलावा कुछ भी नहीं है। पूरा इलाका नर्क है। पीने के लिए पानी नहीं है। खाने के लिए विदेशी मदद ही एकमात्र सहारा है। आखिर ये नौबत आई क्यों? 7 अक्टूबर 2023 से गाजा पट्टी के अंदर ऑपरेशन चल रहा है। इजराइल यहाँ पर लगातार अपनी सेना को आगे बढ़ा रहा है। अगर आप गाजा पट्टी के नक्शे को देखें तो गाजा पट्टी के दक्षिणी हिस्से से हमास के लड़ाकों को खदेड़ते हुए और बमबारी करते हुए इजराइल को 200 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं। बमबारी से अपनी जान बचाने के लिए लाखों की संख्या में फिलिस्तीनी आबादी खान यूनुस, गाजा सिटी और उत्तरी गाजा के तमाम इलाकों को छोड़कर रफा में पहुंच गए, जो गाजा पट्टी का दक्षिणी इलाका है। في الحرب كفي يعني احنا الناس تعبت، الناس اكثر من هيك حرام. ما فيش حدا في العالم كله في التاريخ ما صارش فيه زي ما صار فينا. حتى النزوح وخيام النزوح اللي احنا اصلا نازحين منها مش بخاطرنا، غصب عننا وبنطلع خايفين على اولادنا من الموت، جايين الموت كان كمان। अगर आप दोबारा इस नक्शे को देखें तो आप समझ पाएंगे कि ये इलाका रफा क्रॉसिंग के पास है। इसके बाद इजिप्ट का रेगिस्तान सिनाई शुरू होता है। यहाँ पर इजिप्ट का कड़ा पहरा है। इजिप्ट नहीं चाहता कि यहाँ एक भी फिलिस्तीनी सिनाई के अंदर घुस पाए, लेकिन अब जिस तरह की बमबारी इजराइल ने की है, इजिप्ट परेशान हो गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि लाखों की संख्या में फिलिस्तीनी शरण लेने के लिए सिनाई में आने को मजबूर हो जाएं। बहुत ही चतुराई से इजराइल ने गाजा पट्टी के लाखों फिलिस्तीनियों को रफा क्रॉसिंग पर धकेलना शुरू कर दिया है। युद्ध शुरू होने के बाद अरब के कई अखबारों में इजराइल की इस योजना के संकेत पहले ही किए गए थे। 7 अक्टूबर से चल रहे इस युद्ध में अब तक 1.25 लाख टन बम इजराइल गिरा चुका है। अगर किलोग्राम में देखें तो कुल 13 करोड़ किलोग्राम बम गाजा पट्टी पर गिर चुके हैं। गाजा पट्टी की 22 लाख की आबादी के हिसाब से देखा जाए तो हर फिलिस्तीनी के हिस्से में 60 किलो बम आया है। लेकिन गाजा पट्टी की बेइंतहा बर्बादी के बाद भी इजराइल के कदम रफा की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि इजराइल का ही दावा है कि उत्तरी गाजा से भागकर हमास के आतंकवादियों ने रफा के अंदर शरण ले रखी है।
अब एक एक आतंकवादी के कत्ल के लिए क्या बड़े पैमाने पर नागरिकों की जान ली जा रही है? ये बड़ा सवाल उठा है। इतने बड़े कत्लेआम को देखने के लिए पूरी दुनिया मजबूर है। खासकर पश्चिमी एशिया के सारे देश अमेरिका की वजह से ही इजराइल के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। लेकिन इराक के अंदर कताइब हिजबुल्लाह नाम के ईरान समर्थक सैन्य संगठन ने अमेरिका की सेना को इराक और सीरिया से उखाड़ने के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया है। ये दुनिया की सबसे बड़ी खबर है। कताइब हिजबुल्लाह ने अपने टेलीग्राम चैनल पर एक पोस्ट में कहा कि हमारे संगठन ने इराक के प्रधानमंत्री को अमेरिकी फोर्स के साथ बातचीत करने के लिए 3 महीने का समय दिया था, ताकि वो इराक से उन्हें हटाने के लिए एक विशिष्ट समय सारणी तैयार कर सके। लेकिन अब ये स्पष्ट हो गया है कि कुछ राजनीतिक दल झूठ बोल रहे थे। विदेशियों का इराक छोड़ने का कोई इरादा नहीं है, इसलिए सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया है। सैन्य कार्रवाई करने का ऐलान इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद अल सुदानी के वॉशिंगटन से लौटने के एक दिन बाद किया गया है।